दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई भी कंपनी अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे कि हिंदी में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं, के जरिए पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और इस दौरान निवेशकों को भी इन आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमाने का मौका मिलता है। हालांकि सोच समझ करके ही किसी भी आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ की, क्योंकि बर्गर किंग इंडिया भी अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। तो इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्यूक सर्विस रेस्टोरेंट यानी क्यूएसआर चेन बर्गर किंग की भारतीय सहयोगी कंपनी है बर्गर किंग इंडिया। आईपीओ 2 दिसंबर को खुलेगा और 4 दिसंबर को बंद होगा, यानी 2 से लेकर के 4 दिसंबर तक रिटेल निवेशक इसमें पैसे लगा सकते हैं। आईपीओ से 804 से लेकर के 810 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। फ्रेश इशू के जरिए 450 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के तहत 6 करोड़ शेयरों की बिक्री करेगी कंपनी और इससे 354 से लेकर के 360 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है ऑफर फॉर सेल के तहत। इसका प्राइस बैंड की बात करें तो 59 रुपए से लेकर के 60 रुपए प्रति शेयर है, यानी इस भाव पर आप आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं 2 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। और कम से कम आपको 250 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो अगर कम से कम 250 शेयर खरीदने पड़ेंगे और ऊपरी कीमत से अगर हम कम से कम निवेश की बात करें तो 250 गुने 60 यानी 15,000 रुपये निवेश करने पड़ेंगे आपको कम से कम। और अगर आप रिटेल निवेशक हैं तो आपको अधिक से अधिक 2 लाख रुपये ही निवेश करने पड़ेंगे, उससे ज्यादा की निवेश आप नहीं कर सकते हैं। 10% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है, 15% गैर सांस्थानिक निवेशकों जिसमें कि HNI शामिल है यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए आरक्षित है शेयर। आईपीओ अलॉट की तारीख है 9 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी है 10 दिसंबर। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे 11 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 14 दिसंबर को बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की संभावना है। आईपीओ के जरिए जुटाया गया धन का इस्तेमाल मुख्य रूप से पूरे देश में कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर का विस्तार करने और कर्ज चुकाने में किया जाएगा। तो इस तरह से कुछ खास बातें हैं बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ की। कंपनी का प्रोमोटर क्यूएसआर एशिया पीटीए लिमिटेड है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इस इश्यू का प्रबंधन कोटक महिंद्रा कैपिटल, सीएलएसए इंडिया, एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएम फाइनेंशियल जैसी कंपनी कर रही है। भारत में पहला रेस्टोरेंट नवंबर 2014 में खोला था बर्गर किंग इंडिया का। 30 सितंबर 2020 तक देश भर में इसके 261 रेस्टोरेंट है। 17 राज्यों के 57 शहरों में रेस्टोरेंट मौजूद है। 31 दिसंबर 2026 तक 700 रेस्टोरेंट खोलने की योजना है पूरे देश भर में। बिक्री के लिहाज से डोमिनोज पिज्जा वित्त वर्ष 2020 में क्यूएसआर सब सेगमेंट में 21% मार्केट हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर थी। मैकडोनाल्ड 11% के साथ दूसरे स्थान पर, केएफसी 10% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर और सबवे 6% हिस्सेदारी के साथ चौथे नंबर पर थी। तो ये तो बात हुई बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ की और कंपनी के बारे में। अब सवाल है कि अगर आप बर्गर किंग इंडिया के आईपीओ में पैसे लगाना चाहते हैं तो उसके तरीके क्या हैं। हालांकि जो लोग मार्केट में हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, पहले भी आईपीओ में पैसे लगा चुके हैं, उनको तो मालूम होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको जानना जरूरी है कि आईपीओ में कैसे पैसे लगाते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होने चाहिए निवेशकों के पास। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं, लेकिन शेयर ब्रोकर्स को चुनने से पहले काफी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई शेयर ब्रोकर्स डिफॉल्टर घोषित किए जा रहे हैं, उनकी मेंबरशिप रद्द की जा रही है।
क्योंकि उनके ऊपर गैर पेशेवर तरीके अपनाने और नियमों का पालन नहीं करने के आरोप हैं। साथ ही साथ निवेशकों के जो पैसे हैं उसके दुरुपयोग के भी उनके पर आरोप है। तो शेयर ब्रोकर्स चुनने से पहले काफी ध्यान देना जरूरी है। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा आईपीओ अच्छा नहीं है, तो किसी बाजार एक्सपर्ट की मदद ले, शेयर ब्रोकर की मदद ले, या फिर खुद से ही रिसर्च करके पता करें कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा या फिर नहीं होगा। और सारी जांच परख करने के बाद ही किसी भी आईपीओ में पैसे लगाएं। तो आज इतना ही। नमस्कार।